नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और हम जो आपको क्लास करा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसमें अभी आपका चैप्टर चल रहा है प्रोजेक्शन में आपको जैसा हम जो बता चुके हैं उसके ऊपर आप बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो आज हम क्या लेकर चलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको हम बता दिए हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी आपको बता दिए हैं, और आज हम लेके चल रहे हैं जो चित्रीय प्रक्षेप के आते हैं, जो ये उसी का भाग है और इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इसमें जैसे कि आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आप प्रोजेक्ट बनाना सीखे थे, जिसमें आपको क्या करता है प्रोजेक्ट बनाया जाता है। उसके अलग अलग भाग थे, 4 प्रकार से बनाए जाते हैं वो प्रोजेक्शन। तो उसमें आपको बताया गया था कि इसे प्रोजेक्शन किस एंगल से हम वहाँ पे प्रोजेक्शन तैयार करते हैं। तो उसमें आपको 4 प्रकार से एंगल बताया गया था। ठीक उसी प्रकार से सेम इसमें भी 4 प्रकार होते हैं और इसमें भी उसी के अनुसार से प्रोजेक्ट भी बनते हैं। अंतर क्या होता है, तो पहले छोटा सा हम आपको अंतर बताते हैं। अंतर सबसे पहले हम आप इन दोनों के बीच में बता दे रहे हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो आपको बताए थे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में विशेष रूप से देखा जाए तो एक ही अंतर है, वो है एंगल का। एंगल का क्या है कि इसमें भी हम लेआउट एक ले रहे हैं और इस लेआउट पे क्या कर रहे हैं, एक एंगल बनाते थे। उस एंगल के आधार से आपको क्या करना होता था कि इसमें एंगल क्या डिसाइड किए थे, उसमें हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 30 mm लेफ्ट एंड राइट साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या करना था, 30 mm गैप छोड़कर प्रोजेक्ट बनाना था। और ये छोड़कर जब बनाते थे तो बीच का हमारा जो गैप होता था वो होता था 120 डिग्री का। तो ये हमेशा हमारा प्रोजेक्ट बनता था। अब इसका निचला भाग प्रक्षेप तल और इसका ऊपरी भाग, ये दोनों समान जाता था, समानांतर में जाएगा। तो अब क्या करते थे कि इसमें जब हम पूरी तरह से प्रोजेक्ट जब बनाते थे तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल लेते थे। फिर अब जैसा कि बोले हैं कि समानांतर में होता है, तो ये दोनों लेकर गए, ये मिला देते थे, यहाँ भी समानांतर ले गए, मिला दिए, और ऊपर का भाग जो आपका प्लान था वो ले जाकर बना दिए। तो उसमें जैसा कि हम बताए थे कि ये हमारा जो कॉर्नर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से देख रहे हैं, हमेशा देखिए कि आपको याद रखना है कि इस पॉइंट पे कितने रेखा है। तो इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि रेखा की अगर संख्या काउंट करें 1 2 and 3 लाइन्स है। अब ये 3 रेखा जो है, ये 3 रेखा हर एक पॉइंट पे होंगे, चाहे वो ये पॉइंट हो, नीचे वाला पॉइंट हो या ऊपर का भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, 3 रेखा होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि यहाँ पे दिख रहा है 2 पॉइंट, पर यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है वो हम क्या करते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, पर वो पॉइंट ऑलरेडी है। क्या है, ये जो आप हिडन में देख रहे हैं, ये क्या हुआ, पीछे का भाग है, जो कि आज हम आपको बताया। अब आपको पूरी तरह से ये दिख रहा होगा कि ये चारों तरफ से बॉक्स टाइप का बना हुआ है। तब इसमें जो ये पीछे का 3 रेखा जो है ये हिडन में है, जो कि हम क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हिडन रेखा को हम क्या करते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। अब नहीं बनाते हैं तो अब देख लीजिए कि अगर जो नहीं बनाते हैं पर वहाँ पे मार्किंग है, अब यहाँ पे अब तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा कितने रेखा है। अब गौर से आप देख लीजिए हर एक पॉइंट पे 3 रेखा मिला हुआ है। अब
अब पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि हर एक रेखा जो है वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है। तो हर एक रेखा का एक कोण था जो हम पिछले क्लास में बताए थे, हर एक क्या होगा 120 डिग्री का कोण बनाएगा। हो गया, यानी कि टोटल अगर हम मिलाते हैं तो 120 डिग्री 360 जो एक सर्किल का होता है। सेम ऐसा ही हमको क्या करना है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी तैयार करना है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी सेम ऐसा ही होगा। इसमें चेंजिंग क्या हो जाएगा, तो इसमें चेंजिंग कुछ विशेष रूप से नहीं होगा। सेम इसमें रेखा हम लिए हैं, प्रक्षेपतल हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, ये जो प्रक्षेपतल है, प्रक्षेपतल के नीचे यानी कि प्रक्षेपतल पे, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रक्षेपतल से दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड 30 डिग्री का एंगल जा रहा है, गैप छूट रहा है। पर जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से हमको बनाना है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रक्षेपतल का एक जो भाग होगा इसका, ये भाग हम क्या करेंगे, प्रक्षेपतल पे डालेंगे। तो प्रक्षेपतल पे डालेंगे, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हमको क्या करना है, एक प्रक्षेपतल पे एक भाग प्रक्षेपतल पे हो गया। तो यहाँ पे जब हम एक भाग को प्रक्षेपतल पे डाल रहे हैं तो इसका हाइट क्या होगा, ऊपर की ओर भागेगा। तो यहाँ पे एक हो गया प्रक्षेपतल पे, दूसरा जो होगा, अब ये क्या होगा, दूसरा जो हमारा होगा, ये हमारा एंगल जो डिसाइड करेंगे कि कितना का होगा, तो हमारे सेट के आधार से ये हमारा होना है 45 डिग्री का, राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे एक ये जो रेखा हम लिए हैं, ये कितना पे है, 0 डिग्री पे है। अब 0 डिग्री पे है और दूसरा यहाँ पे 45 डिग्री पे है। तो हमको टोटल, जब हम आधा सर्किल करते हैं, अर्धव्यास की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितना है। तो यहाँ पे जब हम काउंट करते हैं 30 प्लस 120 प्लस 30, हमारा रिजल्ट कितना आता है 180, यानी इसका आधा। तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो 0 है, -45 है, माइनस 180 करेंगे। अब जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है 135 डिग्री, जो कि हमारा ये भाग जो है ये कितना का है 135 डिग्री का है। तो अब हमारा एक भाग, जब यहाँ का कॉर्नर, जब इसमें देख रहे थे कि एक कॉर्नर हमारा था 120 डिग्री का, तो यहाँ भी देख रहे हैं एक भाग है हमारा 135 का। तो आगे यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे 120 है, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा एंगल, ये हमको निकालना है। तो अब निकालने के तौर पे क्या करना है कि सेम जैसा कि पिछले आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बताए थे, समानांतर दोनों होगा, वैसे ही यहाँ भी हम लेकर जाएंगे। जब ये रेखा 45 डिग्री पे गया है तो दूसरा भी हमारा क्या जाएगा 45 पे जाएगा, और ये जाकर क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। हो गया। अब जब 45 पे जाकर हमारा ये मिल गया है, तो हम ऐसे अगर हम बनाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, गलत हो जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हम जब लिए हैं तो हमारा यहाँ से देख लीजिए कि एक हाइट गया है, तो हमको यहाँ भी क्या करना होगा, एक हाइट लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये रेखा भूल से भी हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हाइट ले जाएंगे अपना अनुसार, जैसे इसमें फ्री साइज से ले गए वैसे ही हम यहाँ पे एक साइज हम ले जा रहे हैं, क्योंकि फ्री हैंड से भी बता रहे हैं हम, कोई भी साइज आप लेकर जा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखे थे कॉर्नर पॉइंट से, तो यहाँ पे अभी हम कॉर्नर पॉइंट से ऊपर हम ले गए।
ये कॉर्नर से ले गए 90 डिग्री, तो लास्ट वाले पॉइंट से भी क्या हुआ 90 डिग्री, फिर ये लास्ट वाले पॉइंट से भी क्या गया 90 डिग्री, तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं 90 डिग्री वाले एंगल से ले गए। अब ले जाने के बाद आपको क्या करना है, समानांतर बोले थे तो यहाँ भी है, ये है 0 डिग्री पे, तो ये भी क्या होगा 0 डिग्री पे। यहाँ 45 डिग्री पे गया था तो यहाँ भी क्या होगा 45 डिग्री पे। तैयार है। जब 45 डिग्री पे यहाँ भी ले गए तब प्लान बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कि जब ये समानांतर हुआ है तो इसके पीछे वाला भी क्या होगा समान ही होगा, सॉरी ये समान ही होगा। ये भी 0 डिग्री पर यहाँ से अपना एक रेखा बनाएगा, जितना ये साइज होगा उसके आधार से वो भी साइज बढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 45 डिग्री पे राइट हैंड साइड की ओर बढ़ रहा है तो हमको यहाँ भी क्या करना है राइट हैंड साइड की ओर 45 डिग्री पे ले जाना है और ये मिला देना है। अब ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया, और ये जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है इसी का नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसका नाम था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। दोनों में देखा जाए तो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। यही फिगर है, इसमें साइज देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी साइज देख रहे हैं, ये आप घटा बढ़ा कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 30 डिग्री गैप गया था। यहाँ पे क्या हुआ कॉर्नर पॉइंट से क्या हुआ कि आपका राइट हैंड साइड 45 डिग्री हुआ और लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री हो गया, अब आपका क्या हो गया ये कॉर्नर तैयार हो गया। अब कॉर्नर जब आपका तैयार हो गया है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंगल पूरा निकालना है। अब एंगल निकालना है तो आप कैसे एंगल निकालेंगे, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल कितना का होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि ये कितना पे जा रहा है। ये हमारा जा रहा है 0 पे जा रहा है, तो हमारा ये भाग कितना होगा, ये भाग कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा जब हम देखते हैं तो हम 35 लेते हैं। अगर तीनों को इसके नियम के आधार से अगर हम लेकर जा रहे हैं 135 प्लस 135 प्लस 135, अगर इस सभी का सम करते हैं तो हमारा क्या होता है 405 आता है। जबकि हमारा कितना रिजल्ट आना चाहिए था 360 डिग्री टोटल होना चाहिए था। तो हमको क्या करना है, इसमें 360 डिग्री जब होना है तो हमको यहाँ पे ये रूल्स याद रखना है कि इसमें हमारा कितना गया था। वही रूल हमको इसमें भी लागू करना है कि इसमें भी हमारा कितना होना है और ये समान होना चाहिए, ठीक है। तब हम समान करने के लिए क्या करेंगे, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि हम 90 डिग्री के एंगल से यहाँ पे हम लेकर गए थे। जब आपका ये 0 है, ठीक है, और इस पे जब 90 लेकर गए हैं, इसका मतलब है कि ये जो कॉर्नर भाग है, ये कॉर्नर भाग आपका कितना का एंगल बना रहा है, तो ये कॉर्नर भाग आपका जो बना रहा है वो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्यों 90 बना रहा है, यहाँ पे क्यों 120 बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री गैप में कॉर्नर की ओर गया था। तो यहाँ ये नीचे वाला भाग भी कॉर्नर में है, ऊपर का भाग भी कॉर्नर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या है, ये 120 डिग्री का गैप हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं एक लंब है, दूसरा आपका क्या हुआ 0 डिग्री पे जा रहा है। तो जब हम 0 डिग्री यानी कि 180 को जैसे ही हम दो भागों में बांटते हैं तो आपका क्या होता है 90 डिग्री एक रिजल्ट आता है। तो आपका एक भाग 0 है मतलब 180 है, जिसमें से हम क्या किए 90 का एक लंब उस पर डाले, तो दो भाग में बांट दिए इसको, तो क्या हुआ रिजल्ट 90 आया, यानी कि 90 डिग्री। जब एक भाग हमारा 90 डिग्री है तो दूसरा भाग आपका क्या होगा और तीसरा भाग आपका क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक भाग को हम 90 डिग्री में ले आते हैं। अब आपका रिजल्ट कितना आता है तो वो आप काउंट कर लीजिए, 135 प्लस 135 प्लस 90 कितना हो जाता है 360 डिग्री।
अब आपका रिजल्ट सही आ गया। तो हमको क्या करना है, ये 135 लेना है, ये भी आपका 135 लेना है। ये ऑटोमेटिक आपका सेट स्क्वायर आपको कंप्लीट कराएगा, ठीक है। अब 135 ही होगा ये कैसे मालूम चलेगा, तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा 120 ही होगा। ये कैसे मालूम होगा कि हमारा ये 120 ही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों भाग समान गया है। तो हम क्या करते हैं, 360 को आप क्या किए, 3 से डिवाइड किए तो 120 रिजल्ट आया। यहाँ पे देख रहे हैं एक भाग जा रहा है 45, दूसरा 0 जा रहा है। तो 0 जा रहा है मतलब कि 180 को 90 से हम भाग दे दिए, सॉरी 2 से, तो 90 रिजल्ट आया। अब यहाँ पे क्या करना, 135 है। अब उसमें से आपको क्या किया है, यहाँ पे 135 और यहाँ पे 45 है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है 180। हमारा कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये रहा दोनों में अंतर। कॉर्नर सिर्फ यहाँ पे 0 डिग्री होगा, एक भाग होगा आपका 0 डिग्री पे जाएगा, दूसरा 45 डिग्री पे। यही है आपका ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अंतर। तो आज आपको हम जो पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ाया ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में भी 4 प्रकार के इसमें भी नियम है। अब 4 नियम क्या है, तो जैसे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बताए थे कि ये भाग, जब आप इसको ऊपर के भागों को आप देखना बंद कर दीजिए, और यहाँ ये भाग, एग्जाम्पल के तौर पे केक जो आपका जा रहा है, जो रूल्स में आपको बताए थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसके अनुसार इसको क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। यहाँ पे ऊपर की ओर है, यहाँ पे दाहिने साइड की ओर करेंगे, यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे बाएं साइड की ओर। तो क्या होगा इसमें कि इसमें जैसे ही आपका बनेगा तो ये एंगल जो है सब सेम ही रहेगा, पर आपका क्या होगा कि प्रोजेक्ट जो बनाने का है ये आपका भाग जो है वो चेंज होते जाएगा। प्रोजेक्ट यही रहेगा, बनाने के तरीका जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो अधिकतर जो उपयोग होने वाला जो कॉर्नर होता है, यानी कि उपयोग होने वाला जो नियम होता है वो सबसे पहला होता है, और पहला ही ये बताया है। दूसरा इसमें भी क्या है कि इसका भी ये पहला ही भाग बताया, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा हम प्रोजेक्ट बनाने में सुविधा मतलब देते हैं, वो आपका यही भाग है। ऊपर की ओर आपको क्या करना होता है, एंगल जो होता है गैप छोड़कर प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो यही भाग है। इसके भी 4 प्रकार के जो नियम है वो भी हम आपको, अगर आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, इसको आप मूवमेंट करा के देखिए और देखिए कि कौन कौन सा एंगल आपका बनता है। तो वो एंगल आप क्या कीजिए कि मुझे पोस्ट कीजिए और बताइए कि हाँ ये आप कैसे बनाए हैं। फिर मैं उसे देखकर बता दूंगा कि हाँ ये जो आप बनाए हैं वो सही बनाया है या गलत है। अगर अधिकतर कैंडिडेट का क्या होता है कि रिजल्ट अगर गलत आता है तो मैं क्या करूंगा, अगले जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो 4 भाग है उसके बारे में हम आपको विशेष तौर की जानकारी दे देंगे। तो आज आपने जाना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन दोनों के बारे में। ऑलरेडी पहले आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जान रहे थे, आज आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में जाने हैं। और यहाँ पे इन दोनों को हम जो है 2 भागों में, अलग अलग भागों में मतलब दर्शा दिए हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो आज आप विशेष तौर से अंतर भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।